7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। श्योपुर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं खरीदी के दौरान किसानों के साथ हो रहे शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। तहसील बड़ौदा क्षेत्र के ग्राम मुंडला निवासी किसान महेंद्र मीणा ने तहसीलदार बड़ौदा को आवेदन देकर खरीद केंद्र पर अवैध वसूली और अनियमितताओं की शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान महेंद्र मीणा दिनांक 20 अप्रैल 2026 को अपनी गेहूं की उपज को श्योपुर जिले के सलमानिया साइलो स्थित खरीदी केंद्र पर स्लॉट बुकिंग के बाद लेकर पहुंचे थे। वहां उपस्थित कर्मचारियों द्वारा गेहूं की गुणवत्ता खराब बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने किसानों से संपर्क कर गेहूं पास कराने के नाम पर पैसों की मांग की। किसान के अनुसार मजदूरी में उसने कुल 1500 उक्त व्यक्ति को दिए थे। इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने साइलो केंद्र के अंदर जाकर कुछ समय पश्चात गेहूं पास करवा दिया, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत और भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की जा रही है। शनिवार को ये आवेदन बड़ौदा तहसीलदार एसडी राठौर को सौंपा गया। इस आयोजन किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला भी प्रार्थी के साथ उपस्थित रहे। किसान ने अपने आवेदन में इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने जिले में गेहूं खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्योपुर से गुलाब सिंह मारू की रिपोर्ट। 20/4/2026 को सलमाना साइलो पर मैं अपनी गेहूं की ट्रॉली लेकर सलमाना साइलो पर गया था। वहां पर मेरी ट्रॉली कम क्वालिटी के आधार पर फेल कर दी गई थी। फिर उन लोगों ने मेरी ट्रॉली एक साइड लगा दी। लगाने के बाद उन लोगों ने बोला कि पैसे दोगे तो ट्रॉली पास होगी, अन्यथा तुम ट्रॉली करके ले जाओ। मैंने बोला मैंने मोहन यादव सरकार ने बोल रखा है 50% क्वालिटी पर गेहूँ खरीदा जाएगा। फिर उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, हम पैसे से ट्रॉली तुम्हारी तुलेगी, वरना से कर ले जाओ, 2000 रुपये दो। फिर मैंने उन्हें 1000 रुपये फ़ोन पे किए और 500 नकद दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे में भारी अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार चल रहा है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला। 20 अप्रैल को ग्राम मुंडला का किसान महेंद्र मीणा सलमानिया साइलो जो कि एक खरीद केंद्र बनाया हुआ है सरकार ने, श्योपुर प्रशासन ने, वहाँ पर अपनी गेहूं की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बेचने के लिए लेके गया। लेकिन वहाँ के जो सर्वेयर और कर्मचारी है उन्होंने इसका गेहूं ख़राब क्वालिटी का बताकर पहले उसका रिजेक्शन किया। फिर इसको पास करने की एवज में पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया महेंद्र मीणा के ऊपर। महेंद्र मीणा चूँकि अपना जो ट्रैक्टर ट्रॉली था वो किराए से भाड़े से लेकर गया था, उसके घर में ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, तो उसने दबाव में आकर अपना गेहूं एमएसपी पर बेचने के लिए वहाँ पर जो प्राइवेट दलाल उन्होंने नियुक्त कर रखे थे, संस्था और जो साइलो प्रबंधन और बाकी जो गेहूं खरीदी में लगे हुए लोग हैं, उस दलाल को, उस प्राइवेट व्यक्ति को उसने 1500 रुपये दिए, 500 रुपये नगद और 1000 फ़ोनपे के माध्यम से अपने किसी परिचित व्यक्ति से फ़ोनपे करवाया। तब फिर उसका गेहूं पास हुआ और फिर उसकी जो गेहूं की तुलाई की प्रक्रिया थी वो हुई। वो गेहूं वहाँ साइलो पर लेकर आया। तो इससे साबित होता है जो ये फेल पास का खेल है, गेहूं को अमानक बताकर, उसमें चमक विहीन बताकर या मिट्टी बताकर या नमी का कारण बताकर सलमानिया साइलो ही नहीं, श्योपुर जिले के अधिकतर खरीद केंद्रों पर इस प्रकार से गेहूं को पहले फेल करते हैं, फिर सुविधा शुल्क रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करके गेहूं को पास करते हैं। एक प्रकार से श्योपुर के किसानों का शोषण है। इस संबंध में हमने बड़ौदा तहसीलदार महोदय को आज बड़ौदा तहसील कार्यालय पर महेंद्र मीणा ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मांग की है संबंधित व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने इससे गेहूं बेचने की एवज में पैसे लिए हैं और उनसे जुड़े हुए जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। और हम भी प्रशासन से मांग करते हैं तो इस प्रकार का ये भ्रष्टाचार है, किसानों का शोषण है, इसे तत्काल रोका जाए और खरीद केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, किसान आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर अपना गेहूं बेचकर आए और ये भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो पूर्णतः बंद होना चाहिए। ऐसी हमने बड़ौदा तहसीलदार महोदय से मांग की है। उन्होंने जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में किसानों के साथ हम मजबूरन आंदोलन को बात करेंगे।